बेलेयर हाउस यूएस की तारीख के सबसे पुरअसरार घरों में से एक है। ये घर जिस जगह बना वहाँ पहले एक कोल माइन हुआ करती थी। इस घर के मालिक का नाम जेकब था, जो कि खुद एक कोल माइनर था और बहुत सारी कोल माइंस का मालिक था। बेलेयर हाउस 1900 में जेकब ने तामीर करवाया। उसके बाद 1904 में जेकब का इंतकाल हो गया, जिसके बाद ये घर उसकी ग्रैंड डॉटर लाइट के पास चला गया। 1974 में लाइट का इंतकाल बेलेयर हाउस के लिविंग रूम में हार्ट अटैक की वजह से हुआ, जिस पर उसका भाई एडविन शदीद सदमे का शिकार हो गया। यहाँ तक कि उसने मीडियम से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया ताकि वो अपनी मुर्दा बहन से रुजू कर सके। कहा यह जाता है कि इसकी इन्हीं कोशिशों की वजह से इस घर में बहुत सारे शैतानी रास्ते भी खुल गए। 1962 में एडविन का भी इंतकाल हो गया, जिसके बाद बेलेयर हाउस बहुत से मालिकों को मुंतकिल होता रहा। उसके बाद जो भी इस घर में रहा वो बहुत ही कम अरसे तक वहां रहा, क्योंकि वो घर बहुत ही ज्यादा पुरअसरार हो चुका था। जिसके बाद इस घर को तर्क कर दिया गया और ये सुनसान हो गया। जिसके बाद मोहल्लेदारों ने इंकशाफ किया कि इस घर में अजीबोगरीब चीजें देखी जाती हैं, जैसा कि इस घर के अंदर लोग फिर रहे हों और घर की खिड़कियों से झांक रहे हों। बहुत से मालिकों का ये दावा है कि ये घर मकामी अमरीकियों की तदफीन गाहों के ऊपर बना हुआ है, इसीलिए इसके नीचे गारों में होने वाले वाकयात भी इसी वजह से हैं। एक अरसे तक घर खाली रहने के बाद बिलाखिरकार क्रिस्टन ली ने खरीद लिया। जैसे कि उसका पुराना घर सैलाब की वजह से टूट गया था। क्रिस्टन ने यह सोचा कि वो बहुत किस्मत वाली है, क्योंकि उसे बेलेयर हाउस इंतहाई सस्ती कीमत में मिल गया। क्रिस्टन को यह घर $46,000 में मिला। 2005 में क्रिस्टन और उसकी फैमिली इस घर में शिफ्ट हो गए और उनके आने के बाद उन्हें ये चीज़ें जाहिर होने लगी कि ये घर इतने अरसे तक क्यों खाली था। क्रिस्टन को इस घर में से मुख्तलिफ आवाज़ें आना शुरू हो गईं और उस घर की चीज़ें अचानक गायब होना शुरू हो गईं, और उसे एटिक में किसी के कदमों की आवाज़ें भी आती थी। एक रात क्रिस्टन लिविंग रूम के सोफे पर सो रही थी, जिस पर उसने दावा किया कि उसकी आंख एक आदमी की वजह से खुली जो कि उसके लिविंग रूम में खड़ा था। वो चौंक गई ये देखकर कि वो आदमी चलने लगा और चलते चलते अचानक उसकी आंखों के सामने गायब हो गया। जिस पर उसने बताया उसे यकीन नहीं है कि शायद ये कोई ख्वाब था या हकीकत में उसने इस आदमी को देखा, क्योंकि जब मैंने कमरे के इर्द गिर्द देखा तो सब कुछ नॉर्मल था, पर वो कमरा इंतहाई ठंडा हो रहा था, यहाँ तक कि मैं अपनी सांस भी देख सकती थी। क्रिश्चियन के मुताबिक वो बहुत परेशान थी कि शायद मैं उस वक्त बहुत थकी हुई थी और मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं रखती, क्योंकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। पर इस तरह की एक्टिविटीज़ मज़ीद बढ़ना शुरू हो गई। क्रिश्चियन उस वाक़े के बाद मज़ीद घबरा गई, जो कि उसकी डॉग बेला के साथ पेश आया। क्रिश्चियन के मुताबिक एक रात उसके घर पे कोई नहीं था सिवाय उसके और बेला के। वो अपने बेड पर लेटी हुई थी कि अचानक वो पैरालाइज हो गई और बिल्कुल भी हिल नहीं सकी। उसने देखा कि एक बहुत ही काला साया उसकी तरफ बढ़ता चला जा रहा है और उसने बेला को ऊपर उठा लिया, क्योंकि वो उस पर बहुत ज़्यादा भौंक रही थी। उसने बेला को उठाकर दीवार से दे मारा और वहां से गायब हो गया। क्रिश्चियन ने एक और अपार्टमेंट किराए पर ले लिया और उसमें रहना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके मुताबिक बेलेयर हाउस रहने के लिए महफूज जगह नहीं है। बेलेयर अब तक क्रिश्चियन का ही था। उसने बहुत बार उसे रेंट पर देने की कोशिश की, पर नाकाम रही, क्योंकि जो भी उस घर में जाता वो डर के मारे वहां से भाग जाता। क्रिश्चियन इस हद तक पहुंच गई थी कि उसने वो घर $1 तक में बेचना चाहा, पर वो ना बिक सका। एक आर्टिकल में ये भी लिखा गया कि मकामी इस घर की पुरअसरारियत को अच्छे तरीके से जानते थे। एमिली डेविस, ये नाम क्रिस्टन ने एक छोटी बच्ची के भूत का रखा था, जो कि अक्सर एटिक में देखी जाती थी। खोज लगाने का पता चला कि एमिली नेम की लड़की बहुत अरसा पहले इस घर में रहा करती थी। क्रिश्चियन के मुताबिक एटिक की विंडो से एक बच्चा बाहर गिरकर मर गया था, जबकि उसका ये मानना था कि उसे धक्का दिया गया था। ये बात कोई नहीं जानता कि उसे धक्का किसने दिया, पर क्रिश्चियन के मुताबिक इस घर के अंदर मौजूद एंटिटी एमिली ही है और उसी ने उसको धक्का दिया था।
اس گھر کی پر اسراریت آج بھی اسی طرح قائم ہے اور یہ گھر یو ایس کی اسٹیٹ اوہیو میں موجود ہے، جو کہ اب لوگوں اور پیرانارمل انویسٹیگیٹرز کی تفریح گاہ بن چکا ہے۔